मेरा नाम काजल है। मेरी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन मैं अभी भी खूबसूरत दिखती थी। इसी खूबसूरती की वजह से मेरा भतीजा मुझ पर दीवाना था। वह मेरे सारे काम करता था। मैंने नौकर को छुट्टी दे दी और भतीजे को अपने साथ ही रख लिया। रात होती तो मैं अपने भतीजे को अपने पास बुला लेती, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। एक रात घर की लाइट बंद हो गई थी, तभी मैंने अपने भतीजे को जगाया तो वह कहने लगा, अब और आया पहाड़ के नीचे। यह सुनते ही मेरे तो होश ही उड़ गए। उस रात मेरे भतीजे ने पूरी रात मेरे साथ अंधेरे में ही। एक दिन मेरे घर की लाइट बंद हो गई। मेरे पति आज घर लेट आने को बोले थे। उसी वक्त मेरी जेठानी का फोन आ गया। उसने मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने उसे बता दी, और साथ में यह भी कह दिया कि अगर तुम्हारे पति के पास समय हो तो उन्हें भेज देना। यह सुनकर वह कहने लगी कि मेरे पति बाजार गए है। मेरा बेटा सुमित घर पर है और उसे लाइट का काम भी अच्छे से आता है। उसे तुम्हारे घर भेज देती हूँ। जब मेरी जेठानी ने अपने बेटे का नाम लिया तो मैंने उसे तुरंत हाँ कह दिया। आप जरा जल्दी सुमित को भेज दो, अभी मुझे खाना भी बनाना है और घर में बहुत अंधेरा है। यह कहकर मैंने फोन रख दिया और सुमित के आने का इंतजार करने लगी। मैं अपने भतीजे सुमित के बारे में सोचने लगी। वह बचपन में कितना शरारती हुआ करता था। मेरी नाक में दम कर दिया करता था, मगर अब तो हमारी मुलाकात काफी वक्त के बाद हो रही थी, क्योंकि वह दूसरे शहर चला गया था जहां वह पढ़ाई कर रहा था। इसलिए मैं जब भी जेठानी के घर जाती सुमित नहीं मिलता था, जबकि उसकी छोटी बहन मुझे लिपट जाती थी। अभी मैं यही सब सोचकर मुस्कुरा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक हैंडसम नौजवान लड़का खड़ा था। अरे सुमित, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही। मैं अपने भतीजे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई। फिर मेरा भतीजा कहने लगा कि आप अभी तक वैसे की वैसी ही खूबसूरत है। सुमित ने तुरंत मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसकी बाहों में चली गई, मगर मुझे उस वक्त एक अजीब सा एहसास होने लगा, इसलिए मैं फौरन उससे अलग हो गई। आप तो अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। सुमित हंसकर कहने लगा। मैंने कहा कि कैसी खूबसूरत और कैसी तारीफ, तुम्हारी माँ और मुझ में उम्र का ज्यादा फर्क नहीं है। यह सुनकर सुमित ने मुझे देखा और सोचा कि लेकिन मेरी माँ तो इतनी खूबसूरत नहीं है। यह सुनकर मैंने उसके कान पकड़ लिए। मैंने कहा, अभी यह बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मेरी यह बात सुनकर वह हंसने लगा और कान पकड़कर माफी मांगने लगा। फिर मैंने कहा, अच्छा, जल्दी से काम पर लग जाओ। मैंने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और खुद किचन में आ गई। वह अपना काम करने लगा, जबकि मैं सोचने लगी कि आज क्या बनाऊं, क्योंकि आज तो सुमित के लिए भी खाना बनाना था। और मैं अभी भी सोच ही रही थी कि मेरा भतीजा कई दिनों के बाद मेरे घर पर आया है, तो उसे उसे कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी और उसे खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। मगर उसी वक्त लाइट आ गई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आ गई और कहा, तुम तो हर काम में बहुत माहिर हो। मैंने उसे शाबाशी दी, मगर उसी वक्त फिर लाइट चली गई और फिर से पूरे घर में अंधेरा हो गया। मैं किचन में भी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा, तो मैं हैरान हो गई। फिर अचानक उसी वक्त लाइट आ गई। मैंने देखा कि सुमित के पीछे मेरे पति भी खड़े थे। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई। पूछा, आप कब आए? आप तो आज लेट आने वाले थे। आपका काम नहीं हुआ क्या? मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बस अभी आया हूँ। लाइट नहीं थी तो तुम लोगों ने मुझे आते हुए नहीं देखा। मैंने उनसे कहा, मत पूछिए, आज तो लाइट ने मुझे सुबह से परेशान किया है। यह सुनकर सुमित कहने लगा, लाइट ठीक हो गई है, अब आप लोग चिंता मत करिए। यह कहकर वह बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? सुमित, तुम खाना खाकर यहाँ से जाना। यह सुनकर वह कहने लगा, खाना एक दोस्त के साथ खाऊंगा, आपके साथ फिर कभी खाना खा लूंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया, जबकि मेरे पति कमरे की तरफ बढ़ गए और
मैं हैरान और परेशान होकर सोच रही थी कि पीछे से पकड़ने वाली हरकत मेरे साथ किसने की थी, सुमित ने या फिर मेरे पति ने। उसके ठीक 5 दिन बाद सुमित मेरे घर पर था। वह मेरे कपड़े लेकर आया था जो मैंने टेलर को सिलने दिए थे। मैं वहां से ला नहीं पाई थी। मेरी जिठानी के कपड़े भी वही टेलर सिलता है, इसलिए सुमित अपनी माँ के कपड़े लेने गया तो मेरे कपड़े भी ले आया। मैंने उसका धन्यवाद किया तो वह कहने लगा, आज खाना खा कर जाऊंगा, इसलिए कोई धन्यवाद नहीं। यह सुनकर मैं तुरंत किचन में चली गई और उसकी पसंद का खाना फटाफट बनाकर तैयार कर दिया। जब मैं बाहर आई तो वह मेरे बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में मेरे कपड़े थे, जिसे देखकर वह कहने लगा, लोग इस उम्र में मोटे हो रहे हैं और आप दिन बदन पतली और खूबसूरत होती जा रही है। यह सुनकर मैं समझ गई कि वह यकीनन अपनी माँ की बात कर रहा था, क्योंकि वह बहुत मोटी होती जा रही थी। मैंने उसके सर पर मारा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया। उसकी बहन भी ऐसी ही है, मगर सुमित मुझे बहुत अजीब नजरों से देखने लगता था। मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा कि अब वह बड़ा हो रहा है, इसलिए उसका मुझे प्यार करना अजीब लग रहा है। मैं शीशे के सामने जाकर अपने बाल ठीक करने लगी। मैंने खाना बना लिया था, इसलिए सोचा कि अभी तैयार हो जाती हूँ। तभी सुमित मेरे पीछे आया और कहने लगा, मैंने आपको साड़ी पहने कभी नहीं देखा, यह साड़ी मुझे पहनकर दिखाइए। यह सुनकर मैं उसे घूरने लगी और मैंने कहा, याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं तुम्हारे घर पर अक्सर साड़ी पहनकर आती थी। वैसे भी यह नई साड़ी मुझे एक पार्टी में पहनकर जाना है। यह पार्टी तुम्हारे चाचा के बॉस ने दी है। यह सुनकर सुमित ने मुंह बना लिया और कहने लगा, तब मैं छोटा था इसलिए याद नहीं है, अब सिर्फ मेरे लिए पहनकर दिखाइए। यह सुनकर मैंने उसे पीछे धक्का दिया और कहा, अभी कौन सा तुम बड़े हो गए हो, मेरे लिए तो तुम अभी भी बच्चे ही हो। मगर सुमित ने ऐसी जिद पकड़ी कि मुझे बस साड़ी पहननी है। हम खाना खाने गए तो सुमित बस मुझे ही देखता रहा और मैं उसे नजरअंदाज करके खाना खाती रही। इसके बाद सुमित रोज रोज हमारे घर आने लगा। उसे अपने चाचा के आने जाने का वक्त मालूम हो गया था, इसलिए वह उस वक्त आता था जिस वक्त उसके चाचा घर पर नहीं होते थे। यह बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मगर उसे क्या कहती। वह मेरा अपना ही तो था, लेकिन वह जब घर आता तो मैं चौकन्ना हो जाती। एक दिन सुमित जब मेरे घर आया तो मेरी नौकर से लड़ाई हो रही थी। नौकर मेरे पति ने रखा था और उससे हम बाहर के काम करवाते थे। हम उसे अच्छी तनख्वाह भी देते थे, मगर अब वह रोज रोज के नखरे लगाने लगा था। कभी कहता मुझे गांव जाने के लिए छुट्टी चाहिए, कभी कहता कि मेरी तनख बढ़ा दीजिए, लेकिन काम के वक्त तो उसे सांप सूंघ जाता था। मैं घर के सारे काम खुद किया करती थी, लेकिन फिर भी उसके नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। दिन बदन कोई ना कोई बात निकाल कर आ जाता था। कई बार मेरे पति ने उसके पैसे बढ़ा भी दिए थे, मगर आज फिर उसने मुझसे कहा कि महंगाई बहुत हो गई है, मेरी सैलरी बढ़ा दो। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइश से तंग आ गई हूँ, इसलिए तुम यह नौकरी ही छोड़ दो। यह सुनकर वह मुझे उल्टा सीधा कहने लगा। तभी सुमित आ गया और यह सुनकर नौकर की पिटाई कर दी। सुमित, तुम मेरे बीच में मत आओ, यह हमारे घर का मामला है। मैंने सुमित को रोकना चाहा, मगर सुमित ने नौकर को भगा दिया और कहने लगा, ऐसा घटिया नौकर रखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह पर मुझे बुला लिया करे, मैं आपका हर काम कर दिया करूंगा। मैंने सुमित को पानी दिया, वह पानी पीने लगा। आजकल के बच्चे भी बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं खुद ही नौकर से बात कर लेती, मगर उसने मेरे नौकर को ही भगा दिया और अब मेरे लिए नौकर बनने को तैयार था। सुमित, इस बात को जाने दो, मैं चाचा से कहूंगी कि वह घर के लिए नया नौकर रख ले। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यह सुनकर सुमित कहने लगा, मैंने अभी एक कोर्स कंप्लीट किया है और अभी उसका रिजल्ट आने
तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं तब तक आपका काम करने को तैयार हूँ, और वह भी फ्री में। यह कहकर वह हंसने लगा। लेकिन आप यह सब मेरी माँ को मत बताना। सुमित की यह बात सुनकर मैं चौंक गई। वह कहने लगा कि वह मेरी माँ है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा किसी का नौकर बन जाए। यह सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। उस दिन के बाद मैंने सुमित से कहा कि तुम जब भी फ्री रहो तब मेरे घर पर आ जाया करो मेरा काम करने। मगर उस दौरान मैंने अपने पति से कह दिया कि वह नया नौकर तलाश कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सुमित नौकरों वाला काम करे। मगर शायद यह बात मेरे पति के ध्यान में नहीं रही, या शायद उन्हें अभी तक नौकर नहीं मिला, तभी तो कई दिनों तक कोई नौकर नहीं आया। अभी तक तो सुमित बेचारा ही सारा काम करता है। एक दिन मैं फ्री थी तो सोचा कि अपनी जेठानी के घर चली जाती हूँ। वहां गई तो उसकी लड़की मुझे देखकर खुश हो गई, लेकिन सुमित घर पर नहीं था। मैंने जेठानी से पूछा तो वह कहने लगी, सुमित घर पर नहीं है, पता नहीं सारा दिन कहाँ घूमता फिरता रहता है। कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो खुद को पढ़ाई से आजाद समझ रहा है। मैंने अपने पति से कहा था कि लड़कों का पता रहना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, सारा दिन कहाँ रहता है। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, तुम्हें सुमित ने कुछ नहीं बताया? यह सुनकर मेरी जेठानी चौंक गई। क्या मतलब, क्या नहीं बताया? यह सुनकर मैंने उसे बताया कि आजकल सुमित मेरे घर पर ही रहता है। यह सुनकर तो वह चौंक गई और कहने लगी, अच्छा, मुझे यह बात सुमित ने नहीं बताई और ना ही तुमने मुझे कॉल करके बताई। यह सुनकर मैंने ठानी से कहा कि मुझे लगा कि यह बात तुम्हें सुमित ने बताई होगी, मैं भी तो आज तुम्हारे घर आई हूँ। यह सुनकर मेरी ठानी फिक्र हो गई और कहने लगी, चलो अच्छा है, मैं तो सुमित की वजह से बहुत परेशान थी। मेरे पति काम के सिलसिले में बिजी रहते हैं और मुझे इस मोटापे ने परेशान करके रख दिया है, वरना तुम्हारे घर आती तो यह बात मुझे भी पता चल जाती। खैर, यह भी ठीक है कि वह आवारा दोस्तों के साथ नहीं रहता और उनके साथ न जाकर अपनी चाची के घर चला जाता है। तुम उसका ख्याल रखा करो। मेरी जेठानी बेफिक्र हुई तो मैं उसे कहने लगी कि तुम भी अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है। उस दिन मैं जेठानी के घर से खाना खाकर आई, मगर जब तक मैं वहां रही सुमित घर नहीं आया। मैं घर वापस आई तो पति को कॉल किया। उसने कहा कि मैं घर देर से आऊंगा। यह सुनकर मुझे तो सुकून मिला, मगर मैं जैसे ही अपने कमरे में आई, मैं हैरान रह गई। सुमित मेरे बेड पर सो रहा था। वह बहुत गहरी